प्रदर्शन का अधिकार लोकतंत्र की ताकत है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। ऐसे में जब हालात बिगड़ते हैं और पुलिस कार्रवाई होती है, तो व्यवस्था कायम रखना जरूरी है। लेकिन हर कार्रवाई के पीछे संवेदनशीलता और जवाबदेही भी उतनी ही अहम होती है। दिल्ली के छात्र प्रदर्शन की एक ऐसी ही घटना अब फिर सवालों के घेरे में है। 20 साल के साहिल लोचब का दावा है कि उस दिन की कार्रवाई में उन्होंने अपनी एक आंख की रोशनी गंवा दी और उनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे धंस गए। अब उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इसी के साथ उस दिन क्या हुआ था, इसकी जांच का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद मार्ग थाने के बाहर करीब 8 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद दिल्ली पुलिस ने छात्र साहिल लोचब की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर दर्ज होने के बाद साहिल लोचब ने राहुल गांधी का आभार जताया। उनका कहना है कि पिछले 1 महीने से राहुल गांधी की टीम लगातार उनके संपर्क में थी और राहुल गांधी खुद भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते रहे। साहिल लोचब की उम्र 20 साल है और वो दिल्ली के नजफगढ़ स्थित अग्रवाल कॉलोनी के रहने वाले हैं। वो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी एसओएल के छात्र हैं। शिकायत में साहिल ने बताया है कि उनके पिता दिव्यांग हैं और वो परिवार के सबसे बड़े बेटे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ पहले कभी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ। एफआईआर के मुताबिक 20 जुलाई को जंतर मंतर पर परीक्षाओं में गड़बड़ियों और नीट पेपर लीक के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने संसद की ओर मार्च शुरू किया। इसी दौरान हालात तनावपूर्ण हो गए और लाठीचार्ज व भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। साहिल का कहना है कि वो पालिका और कनॉट प्लेस क्षेत्र तक पहुंच गए थे और उनके हाथ में तिरंगा था। शिकायत के मुताबिक इसी दौरान आंसू गैस छोड़ी गई और लाठीचार्ज हुआ। साहिल का दावा है कि उस समय उनका चेहरा दूसरी दिशा में था, तभी उन्हें दाहिनी छाती, बाजू और आंख के पास तेज धमाके जैसा महसूस हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें नीली वर्दी पहने एक व्यक्ति बड़ी बंदूक के साथ दिखाई दिया। साहिल के मुताबिक उस व्यक्ति ने उन पर धातु के पैलेट दागे और उन पर करीब 5 से 6 बार पैलेट चलाए गए। इसके बाद उनकी आंख, चेहरे, हाथ और छाती से खून बहने लगा और उनकी दाहिनी आंख से दिखाई देना बंद हो गया। घायल साहिल को पहले लेडी हार्डिंग अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी पहली एमएलसी बनाई गई। इसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल और फिर एम्स रेफर किया गया। 21 जुलाई की रात उन्हें एम्स के आरपीसी आई सेंटर भेजा गया और बाद में एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। 22 जुलाई की रात उनकी आंख का पहला ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसके बाद जो मेडिकल स्थिति सामने आई उसने साहिल की चोटों की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया। शिकायत के मुताबिक डॉक्टरों ने एमएलसी में उनकी आंख की चोट को पैलेट से लगी चोट बताया। साहिल का दावा है कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी आंख की रोशनी लौटने की संभावना 1% से भी कम है। एम्स में हुए सीटी स्कैन में उनके शरीर में 200 से ज्यादा धातु के छर्रे पाए जाने का दावा किया गया है। ये छर्रे आंख, गर्दन, जबड़े, बाजू और छाती में दिल के पास तक मौजूद बताए गए हैं। शिकायत के मुताबिक कुछ छर्रे आंख की नस के बेहद करीब हैं, जिन्हें निकालना संभव नहीं है। वहीं 2 छर्रे उनकी आंख के अंदर जीवन भर रह सकते हैं। 25 जुलाई को दोबारा जांच में उनकी दाहिनी आंख में कोई दृष्टि नहीं पाई गई। इसके बाद 31 जुलाई को आरपीसी आई सेंटर की ओबीडी में फिर से जांच हुई और 1 अगस्त को उनकी दूसरी सर्जरी की गई। लेकिन शिकायत के मुताबिक इसके बाद भी उनकी आंख की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। बाद की मेडिकल पर्चियों में भी चोटों को धातु के छर्रों से लगी चोट बताया गया है। साहिल का कहना है कि वो एक छात्र के तौर पर प्रदर्शन में शामिल हुए थे। लेकिन उस दिन के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनकी शिकायत के मुताबिक वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल थे, लेकिन उन्हें अपनी एक आंख की रोशनी गंवानी पड़ी और उनके शरीर में सैकड़ों छर्रे धंस गए। इस पूरे मामले में एक बात बेहद महत्वपूर्ण है। प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है और अगर कोई हिंसा या अव्यवस्था फैलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है। लेकिन साहिल की शिकायत अब इस बात की जांच की मांग करती है कि आखिर उस दिन बल प्रयोग किस परिस्थिति में हुआ, किसने किया और साहिल को लगी चोटों के लिए कौन जिम्मेदार है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इन सवालों की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। उधर इस घटना में घायल हुए दूसरे छात्रों का दर्द भी सामने आ रहा है। बिहार के रहने वाले 25 वर्षीय छात्र प्रशांत के हाथ, छाती और कमर के पास भी पैलेट के छर्रे लगे थे। उनका कहना है कि कुछ वक्त के लिए उनका दाहिना हाथ सुन्न पड़ गया था। पहले उनका इलाज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हुआ और बाद में उन्होंने होली फैमिली अस्पताल में भी उपचार कराया। लेकिन अब प्रशांत की नाराजगी सिर्फ अपनी चोटों को लेकर नहीं है। उनका कहना है कि घटना के बाद से अब तक सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया। साहिल की मां ने भी आरोप लगाया है
कि जिन लोगों के कहने पर उनका बेटा प्रदर्शन में शामिल हुआ था, उसी सीजेपी का कोई सदस्य उनका हाल जानने के लिए संपर्क में नहीं आया। यानी जिस आंदोलन के दौरान ये छात्र घायल हुए, घटना के 1 महीने बाद कुछ घायल अब ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आंदोलन के बाद उनकी जिम्मेदारी और मदद की चिंता कौन कर रहा है। फिलहाल साहिल लोचप की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। अब जांच का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि 20 जुलाई को आखिर हुआ क्या था, पैलेट चलाने का आरोप किस पर और किस परिस्थिति में साबित होता है, और साहिल को लगी गंभीर चोटों की जिम्मेदारी किसकी तय होती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।